हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जावा स्ट्रीम एपीआई का एक बहुत ही जैसे कि इम्पोर्टेंट फंक्शनल इंटरफेस है। हमारे पास एक मैप है, राइट? मैप, देन वी हैव फिल्टर, ऐसा करके बहुत सारा इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं, है ना, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं जब भी हम लोग को स्ट्रीम एपीआई पे काम करना होता है। तो उसी तरीके से एक फ्लैट मैप है। तो फ्लैट मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, जेपी मॉर्गन, फाइनेंशियल डोमेन पे जो बेसिकली जावा 8 पे ही काम करते हैं मोस्टली, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज़ का। और इसको हम लोग प्रोजेक्ट में भी कई बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका जब हम लोग को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंस समझने से पहले हम लोग रिक्वायरमेंट समझते हैं कि कब हम लोग फ्लैट मैप अप्लाई करेंगे, ठीक है? वो रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास एक ये है, फ्लैट मैप डेमो है, जो हम जिसमें हम लोग अपना एग्जांपल देखेंगे। और मैं एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ आप लोगों को कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है वो समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि है क्या। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, ये है आपका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखो, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है ना? और ये बेसिकली लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में आप देखोगे तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो जब आप एम्प्लॉय क्लास के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और लिस्ट ऑफ एड्रेस है ना? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, करेक्ट? और हर एक एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट ऑफ एड्रेस है, देख रहे हो? हर एक एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट ऑफ एड्रेस है। तो लिस्ट इनसाइड द लिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, है ना? ये देखिए, एम्प्लॉय के अंदर जाओगे तो लिस्ट ऑफ एड्रेस लिस्ट है। अब इस एड्रेस लिस्ट के पास जाओगे तो एड्रेस आईडी है और स्ट्रीट नेम है। तो आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है और हर एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर देखोगे तो हर एक एम्प्लॉय के पास लिस्ट ऑफ एड्रेस है, ठीक है? तो एक बार हम लोग देख लेते हैं मैंने ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे E1, E2 और E3 तीन एम्प्लॉयज को ऐड किया हुआ है, E1, E2 और E3। देखिए, अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो ना रिक्वायरमेंट समझ में आएगा, ना फ्लैट मैप का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, ना उसका आपको मीनिंग पता चलेगा। तो प्लीज़ पहले स्ट्रक्चर समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई है और हर एम्प्लॉई के अंदर एक लिस्ट ऑफ एड्रेस लिस्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और अगर एक एड्रेस लिस्ट के अंदर जाओगे आपको, तो आपको स्ट्रीट नेम और एड्रेस आईडी मिलेगा, ठीक है? अब चलते हैं अपने यहाँ पे। हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट किया और उसमें E1, E2 और E3 तीन एम्प्लॉय ऐड कर दिए। अब तीनों एम्प्लॉय को देख लेते हैं इनिशियलाइज कैसे हुआ है। ये देखिए, हमने तीन एम्प्लॉय क्रिएट किया हुआ है, E1, E2 और E3, ठीक है? और जो E1 है, एम्प्लॉय आईडी 1 सेट किया, और जो प्रोफेसर है हमारे ब्रेकिंग बैड के, वो हमारे प्रोफेसर हैं, मतलब वो पढ़ाएंगे। और कहाँ कहाँ पढ़ाएंगे? दो एड्रेस पे पढ़ाएंगे वो, क्योंकि जो हर एक एम्प्लॉय के पास एड्रेस लिस्ट है ना? तो वो दो एड्रेस पे पढ़ा रहे हैं। तो एड्रेस 1 में देखोगे तो आईआईटी कानपुर है और एड्रेस 2 में देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे है, ठीक? उसी तरीके से वाल्टर वाइट, सॉरी, जो प्रोफेसर है वो हमारा मनी हाइस्ट के हैं, जो वाल्टर वाइट हैं वो हमारे ब्रेकिंग बैड के हैं। वो कहाँ कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? वो हमारे पढ़ा रहे हैं आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली में। जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए मैंने ले लिया है, ठीक है? अब उसी तरह से माइकल स्कोफिल्ड, ये हमारे प्रिजन ब्रेक के हैं। ये कौन कौन से एड्रेस पे पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीचू पे। आप समझ गए? तो बेसिकली मैं एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट किया हूँ और उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में हमने तीन एम्प्लॉय ऐड किया हुआ है, प्रोफेसर और वाल्टर वाइट और हमारे जो तीसरे हैं माइकल, वो उन तीनों लोगों को हमने ऐड किया हुआ है। तो अब जो अच्छा, अब हमारा यहाँ पे एड्रेस का मतलब क्या था कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसके पास मल्टीपल एड्रेस हो सकता है। मल्टीपल एड्रेस मतलब वो मल्टीपल जगह जाके लेक्चर दे सकते हैं, काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया। अगर हम उसको प्रिंट कराएंगे, अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो अब देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर प्रिंट आएगा, है ना? नीचे वाला है हमारा, मैं को दिखाता हूँ। तो देखिए,
एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम, प्रोफेसर, एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट जो है वो एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, एड्रेस डिटेल्स क्लास का लिस्ट है। तो इसमें देखिए एड्रेस डिटेल्स आ गया, एड्रेस आईडी 108 कानपुर और 102 बॉम्बे। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 फिनिश हो गया यहाँ पे, अभी तो एम्प्लॉय आईडी 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये जो आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आया हुआ है, इससे लिस्ट ऑफ जितने भी एम्प्लॉय हैं जहां जहां जाके पढ़ा रहे हैं, वहां वहां जो जो स्ट्रीट नेम है वो मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रीट नेम चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो प्रोफेसर है वो दो जगह जगह पढ़ा रहा था, जो वाल्टर वाइट है वो भी दो जगह पढ़ा रहे हैं, और जो हमारा माइकल है वो भी तीन जगह जगह पढ़ा रहे हैं। तो तीन दो पाँच दो सात, सेवन काइंड ऑफ सेवन स्ट्रीट नेम है हमारे पास टोटल। तो हमारे हमको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से लिस्ट ऑफ हमको क्या चाहिए, वो चाहिए स्ट्रीट नेम चाहिए। तो इसको करने का तरीका दो हो सकता है। एक आप जावा 7 फॉलो कर लो, मतलब जावा 7 जावा 8 में भी आप उसी तरीके से कर सकते हो, मतलब आई विल से ट्रेडिशनल वे। और दूसरा है स्ट्रीम एपीआई वे, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे के थ्रू समझते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर एम्प्लॉय। हमको कहाँ पे चलाना है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये चलेगा। यानी कि हमको एक लूप स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉय ई यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, फॉर एम्प्लॉय ई। अभी जो ई होगा इसके पास एड्रेस ऑफ लिस्ट होगा, तो हमको पहले फिर एक एड्रेस क्लास चलाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से इसके अंदर एक लूप चलाएंगे फॉर एड्रेस डिटेल्स एडी। एडी कहाँ से, एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेस लिस्ट। ठीक है, यहाँ ये हमको अभी एड्रेस लिस्ट मिल गया। अब हर एक एड्रेस डिटेल में, हर एक एड्रेस डिटेल में क्या है हमारे पास, वो है स्ट्रीट नेम है। तो हम लोग को एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, क्योंकि जो हमारा स्ट्रीट नेम है वो लिस्ट है। तो स्ट्रीट नेम इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रीट नेम है इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे किसको, ed डॉट गेट स्ट्रीट नेम। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये जो जहाँ जहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और एक बार रन करके देख लेते हैं क्या हम लोग को लिस्ट मिल गया। ओके, कंसोल खोलना पड़ेगा। ओके, हम लोगों ने प्रिंट नहीं कराया है। ओके, तो पहले प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हमको स्ट्रीट नेम प्रिंट कराना है। देखिए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बिच्चू आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक हो गया आपका ट्रेडिशनल वे। ये जो हम लोगों ने किया है अभी, इसको हम लोगों ने ट्रेडिशनल वे के थ्रू किया है ना। इन फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप चला के किए हुए हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि हम लोग इसको स्ट्रीम एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट मैप। तो यहाँ पे फ्लैट मैप का ऑपरेशन इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो पहले फ्लैट मैप समझते हैं क्या है फ्लैट मैप। तो देखिए इसमें दो वर्ड है, फ्लैट और मैप। तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं जो कि एक अलग से हमारा वो है फंक्शन इंटरफेस है। और इसके अंदर हम लोग फंक्शन पास करते हैं तो सबसे पहले हमारा मैपिंग अप्लाई करता है। जो भी हम लोग एक कंडीशन दिए रहेंगे ना, वो कंडीशन को वो अप्लाई करेगा, और कंडीशन को अप्लाई करने के बाद उस पूरे को फ्लैट कर देगा। उसको हम लोग समझते हैं कैसे। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या है, हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। हमको क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रीट नेम। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रीट नेम एक ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रीट नेम, और हमारे पास ऑलरेडी एक है तो इसको हम लोग न्यू कर देते हैं। न्यू न्यू स्ट्रीट नेम न्यू इज इक्वल टू, कहाँ पे हम लोग अप्लाई करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पे।
लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। अच्छा, हम लोग स्ट्रीम एपीआई यूज कर रहे हैं तो डॉट स्ट्रीम स्ट्रीम, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से हम लोगों को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय से लिस्ट ऑफ एड्रेस लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैप और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ एड्रेस। तो मैप और हमारे पास एम्प्लॉय आ चुका है ना, तो यहाँ से ई डॉट गेट एड्रेस लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इतना जब आ जाएगा, यानी कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। पहला हम लोगों ने फॉर लूप चलाया एम्प्लॉय के लिए, दूसरा हम लोगों ने एड्रेस लिस्ट के लिए चलाया, है ना। तो देखिए, पहला जो हो गया हमारा ये, ऐसा समझिए, पहला हमारा एम्प्लॉय स्ट्रीम के लिए हो गया पहला लूप। और ये जो दूसरा है ना, ये इसके अंदर है, जो हम लोग क्या करेगा, एड्रेस लिस्ट ला के देगा। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिस्ट, ऐसा एक लूप समझिए, और यहाँ तक एक दूसरा लूप समझिए, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। अब हम लोग क्या करना है, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल लिस्ट चाहिए, हमको लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट को फ्लैट करना पड़ेगा, है ना, फ्लैट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्लैट मैप, ये देखिए, है ना। और ये फ्लैट में आप देखोगे, देखो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो इसको एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो हम लोग फ्लैट मैप यूज करेंगे। तो लेट मी टेक इट डाउन, तो दिखेगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पास करना पड़ेगा कि भाई आपने बता तो दिया कि हमको फ्लैट करना है, लेकिन किस 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 बेसिस पे फ्लैट करना है। तो बेसिकली ये क्या है कि एम्प्लॉय के अंदर एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो वो जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है किस में, स्ट्रीम में। तो ये हो गया हमारा एल, जो हमारा एड्रेस लिस्ट है, उस एड्रेस लिस्ट को ऐसे लिख लेते हैं, एड्रेस लिस्ट, इस एड्रेस लिस्ट को फ्लैटन कर देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। इसको हम लोग को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। जब अब यहाँ तक अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ तक ऐसा हो गया कि आपको, आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय के पास जितना भी एड्रेस है, उसकी लिस्ट आ गई। लिस्ट, ये इसको समझोगे आप, लिस्ट ऑफ एड्रेस है। अगर यहाँ पे आप इसको कलेक्ट करोगे ना, और यहाँ पे एज ए एड्रेस, वो एज ए एड्रेस डिटेल करके सर्च लिस्ट स्टोर करोगे, तो ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, स्ट्रीट नेम। हर एक एड्रेस के पास स्ट्रीट नेम है, तो हम लोग फिर से मैप यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसको बता दें कि स्ट्रीट नेम हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग के पास सिंगल एड्रेस है, तो सिंगल एड्रेस लिखेंगे एडी डॉट गेट स्ट्रीट नेम, ठीक है। अब हमारे पास ये इतना आ चुका है। अब हम लोग क्या चाहिए कि हम लोग पास स्ट्रीट नेम आ चुका है, हम लोग इसको कलेक्ट करना है, कहाँ पे, लिस्ट में। तो डॉट कलेक्ट, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कलेक्टर्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। अब इसको स्टोर करते हैं, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रीट नेम लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ऐसे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब रन करके देख लेते हैं कि हमको आउटपुट मिला वही। अगर आप देखोगे तो हमको सेम आउटपुट मिला है, देखिए आईटी कानपुर, आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास, आईटी दिल्ली, आईटी खड़गपुर, आईटी रुड़की, आईटी बीएचयू, देख लो आप, हमको वही सेम लिस्ट मिल गया। तो कहाँ पे हम लोगों ने एक दो तीन चार, चार पांच लाइन लिख रहे थे, तो कहाँ पे हम लोगों ने सिंपल वन लाइन में एक कोड फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लैट मैप का ओवरव्यू। मतलब पहले क्या करेगा, पहले हमको कंडीशन, एक हम लोग उसको फंक्शन पास करेंगे, और फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक अप्लाई करके मेथड होता है, जो भी आप एक आर्गुमेंट पास करोगे ना, उसको अप्लाई करके वो स्ट्रीम लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फ्लैट मैप था, इसने क्या किया कि यहाँ तक हमारे पास जो था, वो था हमारे पास लिस्ट ऑफ एड्रेस, है ना। और उसके बाद हमने उसको फ्लैट करके, सॉरी, लिस्ट ऑफ लिस्ट था, उसको हम लोगों ने फ्लड करके लिस्ट ऑफ एड्रेस बना दिया था, है ना। उसके बाद मैपिंग यूज कर लिया, क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए था एड्रेस, लिस्ट ऑफ एड्रेस नहीं चाहिए था, हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रीट नेम चाहिए था, तो मैपिंग यूज करके हम लोगों ने वहाँ से वो निकाल लिया। तो आई होप आपको फ्लैट मैप समझ में आया होगा, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि आपको इसको कभी कभी आपको प्रोजेक्ट में भी आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बहुत ही आई विल से कि बहुत अच्छा फीचर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड
जो तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करो आप लोग। और अगर कोई आपको जो स्ट्रीम एपीआई में कोई भी ऐसा मेथड है या फिर कोई भी ऐसा फंक्शनल इंटरफेस है जो स्ट्रीम एपीआई का जो कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन मेक अ कमेंट एंड वी आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। थैंक यू।